बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सभी गुरुमुखों के जीवन में श्री परमहंसों का बहुत महत्व है या वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये कहना अपने आप में बहुत छोटा शब्द है, बल्कि कितना महत्व है ये वर्णन गुरुमुखों के जीवन में तो नहीं हो सकता, गुरुमुखों की जुबान से तो नहीं हो सकता कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ समाप्त करें। जो कोई भी वस्तु जिस कदर की होती है, जिस कीमत की होती है, उसको शब्दों में आंका जाता है कि ये वस्तु इतनी कीमत की है, ये सामान इतने का है। अगर इन श्वासों की कीमत आंकें तो शब्दों से नहीं इसकी कीमत लगाई जा सकती, क्योंकि एक एक श्वास की कीमत अगर हम लगाएंगे तो जीवन के सभी श्वासों की कीमत कैसे लगाएंगे। और फिर एक श्वास से यहाँ पर कितना लाभ प्राप्त कर रहा है। अगर एक एक श्वास के लाभ को देखेंगे कि किसने अगर संतों महापुरुषों की रहनुमाई में चलकर एक एक श्वास को भजन बंदगी में लगाया और उस तरह से अगर एक एक श्वास के लाभ को गिनने लगेंगे, कितने लाखों श्वास हमारे जीवन में, करोड़ों श्वास हमारे जीवन में चलते हैं। जब 24,000 श्वास रोज 24 घंटे में चलते हैं लगभग, तो एक महीने में कितने हुए? लाखों हो गए। साल में कितने होंगे? साल के दिन भी इतने सारे हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेते। अगर कुछ करना हो, कुछ बड़ी चीज को प्राप्त करना हो तो समय धीरे धीरे चलता है। जब मेहनत करना हो, कोई त्याग करना हो, कोई साधना करनी हो तो समय धीरे धीरे चलता हुआ नजर आता है। और जब बैठे बैठे समय व्यतीत करना हो, हंसी ठिठोली में समय खर्च करना हो, तो बाहर दरवाजे के ऊपर किसी से मिलने वाले के साथ गली के अंदर खड़े होकर के घंटों के घंटे व्यतीत कर दिए जाते हैं। अगर घंटों के घंटों सिमरन करने के लिए बात आ जाए, सत्संग सुनने के लिए बात आ जाए, तो हमारे पास समय ही नहीं होता। कहाँ हमने समय कीमती खर्च किया? इधर उधर बतियाने में। जो कीमती समय है उसको कीमती वस्तु को प्राप्त करने में नहीं लगाया तो नुकसान में कौन रहेगा? संतों महापुरुषों ने हमें हर पल प्रतिपल समझाने का जो जिम्मा उठाया है, जिस कारण से संसार में अवतरित हुए हैं, हमें ये आदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए, और जो आदेश करते हैं उस पर कार्रवाई करवा के हमसे
भक्ति करवा के वो लाभ हम उठा पाएं, उसके लिए आप स्वयं अपने शरीर पर हर पल कष्ट सहन करते हैं कि हम सुखी हो जाएं लोक परलोक में। हमारा ये संसार में आने का, मनुष्य जन्म को पाने का लक्ष्य पूरा हो जाए, मिशन पूरा हो जाए कि हम जिस लिए इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करके आए थे, बड़ा ये जो कीमती है, जो बड़े कीमती श्वास हैं हमें मिले हुए इस जीवन के अंदर, क्योंकि केवल वही संसार में सर्व श्रेष्ठ और परिपूर्ण संत रूप में खुद नारायण हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो कि आप ही जानते हैं कि कितने ये कदर और कीमत के श्वास हैं और कितने कदर और कीमत का ये मनुष्य जीवन है, जैसा भी है। लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी, जो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, जिनके साथ हमें रहने का मौका मिला, जिनके साथ बैठने का मौका मिला, जिनके साथ खाने का मौका मिला, पीने का मौका मिला, यानी जिनके सामने बैठकर हमने प्रसाद खाए, कई बार लंगर खाए। आप जहाँ मुहूर्त होता था कहीं, श्री गुरु महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कृपा फरमाते थे, मुहूर्त करते थे, गुरुमुख प्रेमी पास पास में बैठे होते थे, प्रसाद मिलता था। श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे खाओ, अपने सामने बिठा कर खिलाते थे। हुजूर गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी कृपा कर रहे हैं, लगातार ऐसी खुशियां हम गुरुमुखों को बांट रहे हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जो लीलाएं करते थे, आइसक्रीम खिलाते थे, कुल्फियां खिलाते थे, पकोड़े बंटवाते थे, मूलियों के पकोड़े, भिंडियों के पकोड़े, टमाटर के पकोड़े जो लीला करते थे, लुटाते थे गुरुमुखों पर, जो लुटाते थे टमाटर के पकोड़े। जिस गुरुमुख प्रेमी पर वो टमाटर का पकोड़ा गिरता था और फट जाता था, कपड़े लाल हो जाते थे। सामने बैठकर खिलाते थे, कुल्फी का प्रसाद बांटते थे। छोटी छोटी जगहों पर कुर्सी पर विराजमान होकर अपने गुरुमुख प्रेमियों को, अपने बच्चों को कितने लाड से, प्यार से बिठाकर खिलाते थे। जब कोई खाता था और श्री गुरु महाराज जी देखते थे तो किसी से पूछ लेते थे कैसी है कुल्फी, कैसी है। फिर प्रेमी भी कहते थे अच्छी है, तो गुरु महाराज जी फिर जवाब भी देते, फिर खा, फिर अच्छी है तो खा, भाई रुक क्यों गया। उनको आनंद आता था हमको खाता हुआ देखकर। और कितनी एक प्रसादों की लाइन लगा दी, झड़ी लगा दी, किस किस प्रकार के प्रसाद श्री गुरु महाराज जी ने इस आधुनिक युग के अंदर हद कर दी कि सोच नहीं सकते हम क्या, कि संसार में कोई ऐसा भी धाम है, श्री आनंदपुर धाम है, जहां पर इस कदर के प्रसाद मिलते हैं। ये है कदर, जो कदर जानते हैं गुरुमुखों के जीवन की, जिनको गुरुमुखों को ये समझाना चाहते हैं कि अगर हम इतनी कदर समझते हैं तो तुम खुद भी अपने जीवन की कदर करो, इस वक्त की कदर करो, इस वक्त में जो श्वास ले रहे हो उनकी कदर करो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है श्री गुरु महाराज जी के लिए, कुछ भी
असंभव नहीं है। और जब प्रवचन फरमाते थे पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, एक बार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू न मिले रवि रजने एक ठाम। यानी ये, और श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते थे तो कभी कबीर साहब जी की वाणियों को, गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणियों को, लालदास संत लालदास जी की वाणियों को, दादू दयाल जी की वाणियों को उनके नाम से सुनाते थे। यानी श्री गुरु महाराज जी के हम बड़प्पन की क्या उनकी लीला को सुना सकते हैं, क्या कह सकते हैं अपने मुख से कि सभी कुछ आप करने करवाने वाले हैं, लेकिन अपना नाम नहीं कराते। फरमाते हैं कि जिसके दिल में मालिक का सच्चा नाम व भक्ति वास करती है, वहां दुनियावी इच्छाएं फिर नहीं डेरा डाल सकती। जहां झूठी कामनाएं होगी वहां नाम डेरा नहीं डाल सकता। क्यों? कि एक दिल में एक ही चीज बसती है, एक समय में एक ही चीज रहती है। जैसे रात और दिन एक समय में इकट्ठे नहीं हो सकते, झूठ और सत्य एक ही जगह नहीं ठहर सकते, प्रकाश और अंधेरा दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। ये महापुरुष कुछ इशारे करते हैं कि जहां काम है, यानी जहां कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, जिसके दिल में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, जो जीव सोचता रहता है मुझे ये मिल जाए या मुझे ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, अगर ये मिल जाए तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। अगर वो जो सोचता है वो मिल जाता तो फिर कुछ और सोचने लगता है। इसलिए फरमाया है कि जहां काम है, यानी जहां कामनाएं हैं, जिसके दिल में कामनाएं हैं, वहां पर प्रभु का नाम ठहरता नहीं है। चाहे हम रात और दिन मंदिर द्वारों में चक्कर लगाते रहें, वो तो हमारा बाहरी मिशन है। बाहर की परिक्रमाएं हम करते रहें, खाना खाते हुए, भोजन करते हुए अगर हम अपने भोजन को अपने अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, पेट में अगर दाना जाएगा नहीं तो भूख कैसे मिटेगी। मंदिर द्वारों में जाकर वहां से शिक्षा ग्रहण करके अगर असल में अपने दिल में उस भगवान के नाम को नहीं बिठाएंगे तो हमारा दिल तो रोशन नहीं होगा, हृदय के अंदर प्रकाश तो नहीं होगा। हृदय के अंदर जो परमपिता परमेश्वर विराजमान है, हर घट में राम समाया है, कण कण में राम समाया, वो कैसे नजर आएगा। यूं ही अंधेरा सदियों से चला आ रहा है और इस जन्म में भी अंधेरे को लेकर हम चले जाएंगे इस दुनिया से, फिर सदियों तक अंधेरा ही पड़ा रहेगा। कब मनुष्य जन्म मिलेगा, कब जीवन की बाजी पलटने का मौका मिलेगा। लेकिन आज तो जीवन की बाजी को बदलने का मौका मिल गया है, तो क्यों ना इस जन्म के अंदर हम बाजी को जीत लें, बाजी को जीत के जाएं, फिर उन 84 लाख योनियों में जाने का नाम ही ना लें, ऐसी कार्रवाई करें।
महापुरुषों ने तो ये प्रमाण दिया है कि जिस दिल में नाम बसता है फिर वहां कामनाएं नहीं होती। नाम अगर बसा लेंगे दिल के अंदर, नाम को जपना शुरू कर देंगे, कहना मानना शुरू कर देंगे महापुरुषों का, तो जो कामनाएं हैं वो निकलते निकलते निकल जाएगी, दिल साफ हो जाएगा। फिर वो केवल नाम ही नाम होगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा। और जहां कामनाएं खत्म, जहां कामनाओं ने डेरा उठा लिया, वहां तो सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन ये संकल्प हमारे अंदर हमें लेना होगा कि संत महापुरुष क्या इशारा करते हैं। सत्संग हम सुनते हैं, 2 घंटे सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, दिन में बार बार सुनते हैं, रोज सुनते हैं, या वर्षों से सुन भी रहे हैं। लेकिन अगर गौर नहीं किया, सत्संग के रहस्य को नहीं समझा, अपने आप को कथनी से करनी में तब्दील नहीं किया, सत्संग का लाभ कैसे होगा? मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग, कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। मन तो कहीं और पड़ा है, ख्याल सुरती कहीं और लगी हुई है, और बैठे हैं संतों के सत्संग में, संतों के साथ। यानी कबीर साहब जी के वतन है कि कहे कबीर कोरी गजी, कैसे लागे रंग। जैसे कोरा कपड़ा होता है, कोरे कपड़े पर अगर रंग चढ़ाना हो तो नहीं चढ़ता, क्योंकि उसमें कड़फ है, उसमें यानी कड़फ यानी अकड़ है, अहम है, यानी वो उसमें मिलावट चढ़ी हुई है। वो मिलावट जब तक नहीं निकलेगी, अकड़ नहीं निकलेगी, मैं नहीं निकलेगी, वो बिल्कुल साधारण सरल नहीं होगा, तो उस पर रंग नहीं चढ़ेगा। कपड़े पे अगर रंग नहीं चढ़ता इतनी सी बात के लिए, तो इंसान के मन पर कैसे रंग चढ़ेगा? कि हमारी जो असलियत है वो तो कहीं और पड़ी, हमने गिरवी रख दी है, और शरीर के इस लोथड़े को हम सत्संग में घुमा रहे हैं, मंदिर द्वारों में भटका रहे हैं। कैसे फायदा होगा? और यही जो हमें सुमरन के लिए आज्ञा की जाती है, बैठकर हम सुमरन करें, चिंतन करें, एकाग्रता हासिल करें, कैसा आनंद आएगा। समय नहीं है हमारे पास, बहुत है समय, लेकिन हम झूठ बोलते रहते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, दुनियादारी संभालनी है। वो तो 84 लाख योनियां भी, कीड़े मकोड़े भी, पशु पक्षी भी, चिड़ियां और कबूतर भी अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। क्या वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? भगवान के नाम को जप सकते हैं? क्या वो सुमरन कर सकते हैं? है उनके अंदर अक्ल बुद्धि ऐसी? नहीं है। लेकिन इंसान के पास तो है, वो भी यही करेगा कि बच्चों का ही पालन पोषण करता रहेगा। फिर कबूतर में और इंसान में क्या फर्क है? गाय गधे घोड़े में और इंसान में क्या फर्क है? हम इंसान हैं। इंसान की कदर कीमत क्या होती है? जिसके हृदय में नाम बसता है, जो सतगुरु ने बताया है, श्री गुरु महाराज ने प्रवचन में फरमाया है कि ये जो इच्छाएं हैं, यानी कामनाएं और नाम एक साथ नहीं रह सकते, तो ये कामनाएं निकाल के बाहर करो, क्यों ये दोनों चीजें इकट्ठी इस दिल के अंदर नहीं टिक सकती। और झूठी इच्छाएं अगर बाहर निकालती जाएगी, नाम को जपते जाओ, इन कामनाओं से छुटकारा पाते रहो, ये इच्छाएं जो हैं दुख का कारण है। ना ये इच्छाएं खत्म होती है जीव की, ना दुख खत्म होते हैं। जन्म भर दुख उठाता रहता है, जीवन भर दुखों को ही प्राप्त करता रहता है।
और फिर ये इच्छाएं कामनाएं नरक में ले जाती है। और सच्ची ख्वाहिश जो है सच की राह है, सच्ची भक्ति है, सच्ची ख्वाहिश है, ये मालिक से मिला देती है, मालिक के धाम में ले जाती है। यही सुखदायी है, यही सुख की जो राह है भक्ति वाली। महापुरुषों ने जो रास्ता बताया वो सच्ची शांति का है। वे मार्ग भी बतलाते हैं श्री गुरु महाराज जी हमें, और आचरण भी कराते हैं। नाम जिसके हृदय में बसता वही सच्चा धनवान है, मनन करे जो वचनों पर वही परम विद्वान है। हित चित से करे चाकरी सो ही पुरुष प्रधान है, सजदे में उसके आ झुकता सारा कुल जहान है। यानी सजदे में, यानी उसके आगे सारा संसार झुकता है। जो मनन करता है, जो आज्ञा पर चलता है। हम देखते हैं ना संतों, श्री दरबार के महात्मा जन, भाई जन, जिनको साधु वेश गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं, और फिर वो जहां भी जाते हैं, जिस घर में भी प्रवेश करते हैं, वहां प्रवेश करते ही घर वाले सब पांव छूते हैं, उनके हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हैं, स्वागत करते हैं। ये होती है कदर, और सच्ची कदर। उनसे कुछ क्या मिलना है? उन घर वालों को सत्संग मिलना है, नाम की प्राप्ति होनी है, सच्चे रास्ते की प्राप्ति होनी है। ये सच्चा रिश्ता है, ये सत्संग है, ये भक्ति है। संसार में कहीं ऐसा होता है कोई हमारे घर में आए और हम उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे, फिर उनको सब सेवा भी मत्था टेकेंगे, चरण छुएंगे सब। कोई भी हो घर में, बड़े से बड़े उम्र का हो, अपने से कम उम्र वाले संतों को भी माथा टेकते हैं, चरण छूते हैं, पांव छूते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की संगत का प्रभाव है। और हम भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते रहें। हमारी महानता इस लोक में भी और परलोक में विश्व विख्यात कर देंगे श्री गुरु महाराज जी। इस लोक में भी हम आदर से जाने जाएंगे। और जो श्री गुरु महाराज जी हमारी आदर करते हैं, तो फिर दुनिया से तो हमें आदर करवाने की जरूरत बाकी नहीं रहती, क्योंकि जौहरी ने हीरा परख लिया तो कीमत पक्की है। फिर उस हीरे की कीमत को कोई गिरा नहीं सकता। तो हमारे श्री गुरु महाराज जी फैसला दे रहे हैं कि हित चित से करे चाकरी सो ही पुरुष प्रधान है, मनन करे जो वचनों पर वही परम विद्वान है। और जिसके हृदय में सच्चा नाम बसता है वही धनवान है। तो श्री गुरु महाराज जी की जो आज्ञा की पालना है, हमें नित्य प्रति करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए, उनके वचनों का मान करते हुए अपने इस लोक और परलोक को, इस लोक और परलोक को सुखी बनाने का जो हमें लक्ष्य मिला है, हम लक्ष्य लेकर आए हैं, हमारी मांग है, हमारी चाह है, उस लक्ष्य को पूरा करना है। कुछ भी कमी ना रह जाए, बिल्कुल अधिक से अधिक प्रयास करके अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करना है, क्योंकि फिर समय हाथ आने का नहीं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।